सो हेलो एवरीवन। आपका स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल जैक ऑनलाइन क्लास रांची पे। तो चलिए आज हम लोग क्लास टेन का इतिहास का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ये आपका इससे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग, प्लस इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे आपको लोग। इस चैप्टर से इतना क्वेश्चन कराएंगे ना आपको, इससे आपका क्वेश्चन आएगा नहीं एग्जाम में तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप करते हुए फर्स्ट से लास्ट तक पूरा आप बने रहिए, नहीं तो आप लोग क्या करते हैं बीच में छोड़ के चलते हैं। ऐसा नहीं, आप पूरा फर्स्ट से लास्ट तक आपको टिके रहना है, देखना है वीडियो, देखिएगा, उन्हीं से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। चलिए पहला हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का है, किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए दिया निरंकुशवाद, ऑप्शन बी दिया राष्ट्रवाद, ऑप्शन सी दिया रूढ़िवाद, ऑप्शन डी दिया उदारवाद। तो क्या क्वेश्चन, किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान क्या कहते हैं हम लोग? राष्ट्रवाद कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोग का 2 नंबर, वो राज्य जहाँ की राजनीतिक सत्ता उसकी सांस्कृतिक सत्ता से मिलकर बनती है, उससे कहते हैं। ऑप्शन ए है कल्याणकारी राज्य, ऑप्शन बी है गणराज्य, ऑप्शन सी है राष्ट्र राज्य, ऑप्शन डी है राजतंत्र। तो इसको क्वेश्चन में क्या बोला, फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। वह राज्य जहाँ की राजनीतिक सत्ता उसकी सांस्कृतिक सत्ता से मिलकर बनती है, उसे क्या कहते हैं? तो क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा राष्ट्र राज्य, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब क्या आ जाएगा, राष्ट्र राज्य कहते हैं उसको हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का 3 नंबर क्वेश्चन है, 4 चित्रों की श्रृंखला किस कलाकार से बनाई जिसमें उन्होंने अपने सपनों को संसार रचा? ऑप्शन ए दिया है कार्ल केस्पर, फेरेडिक फेरेडिक सारियू, ऑप्शन डी दिया है, ऑप्शन सी दिया है दलाक्रोआ, ऑप्शन डी दिया है गिलाकोमो। क्या दिया है? गिलाकोमो। तो क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। 4 मित्रों की श्रृंखला किस कलाकार ने बनाई जिसमें उन्होंने अपने सपनों का संसार रचा? तो क्या जाएगा इसका आंसर हम लोग का? ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेडरिक सारियू हो जाएगा। क्या जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, फ्रेडरिक सारियू हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है, अर्नेस्ट रेनन कौन था? ऑप्शन ए फ्रांसीसी दार्शनिक, ऑप्शन बी है जर्मन दार्शनिक, ऑप्शन सी है रूसी दार्शनिक, ऑप्शन डी है ब्रिटिश चित्रकार। तो क्या जाएगा इसका आंसर हम लोग का? फ्रांसीसी दार्शनिक, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, फ्रांसीसी दार्शनिक। अर्नेस्ट रेनन कौन था? फ्रांसीसी दार्शनिक था। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसे मेटरनिक ने हमारी चित्र सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया? ऑप्शन ए है लुई फिलिप, ऑप्शन बी है केरोल कुर्पिस्की, ऑप्शन सी है मेजनी, ऑप्शन डी है योहान गॉटफ्रीड। तो क्या बोला क्वेश्चन में, और बार प्रश्न पढ़ लेते हैं। निम्न में से किसे मेटरनिक ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन माना? तो क्या जाएगा इसका आंसर? मेजनी हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, मेजनी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, तो ये 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दिया है, निम्न में से किन देशों ने मिलकर नेपोलियन को पराजित किया था? ऑप्शन ए है ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है ब्रिटेन, रूस, परसा, अमेरिका, ऑप्शन सी है ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, फ्रांस, ऑप्शन डी है ब्रिटेन, रूस, परसा, ऑस्ट्रेलिया। तो क्या वाला क्वेश्चन हम लोग का, निम्न में से किन देशों ने मिलकर नेपोलियन को पराजित किया था? तो क्या जाएगा हम लोग का? ब्रिटेन ने किया था, रूस ने किया था, परसा ने किया था, ऑस्ट्रेलिया ने, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला हम लोग का है, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति से हुई, किस क्रांति के साथ हुई? ऑप्शन है फ्रांसीसी क्रांति, ऑप्शन बी रूसी क्रांति, ऑप्शन सी है यूनानी स्वतंत्रता संग्राम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन में क्या बोला, राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई? तो क्या आ जाएगा हम लोग आंसर? फ्रांसीसी क्रांति, यानी ऑप्शन है इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, एकीकरण के बाद जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया गया? ऑप्शन ए है रूस के राजा निकोलस, ऑप्शन बी है पर्सा का राजा विलियम प्रथम, ऑप्शन सी है ऑटो वन बिस्मार्क, ऑप्शन डी है काउंट केमिलो दे काबूर। तो क्वेश्चन में क्या बोला, एकीकरण के बाद जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया गया? तो किसे घोषित किया गया था? पर्सा का राजा विलियम प्रथम को। तो ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा, पर्सा का राजा विलियम प्रथम को घोषित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है,
एग्जाम कितना था, 8 नंबर था ना। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन दिया हम लोग का है, 19वीं सदी के मध्य इटली के कितने राज्य में विभक्त था? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 8। नहीं, इटली कितने राज्य में विभाजित था? तो क्या जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 7 राज्यों में विभाजित था इटली। कितने राज्यों में विभाजित था? 7 राज्यों में विभाजित था। चलिए अगले बढ़ते हैं। अगर 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, जर्मन जर्मन वीरता का प्रतीक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए देवदार, ऑप्शन बी बलूत, ऑप्शन सी ओक, ऑप्शन डी अशोक। तो जर्मन वीरता का प्रतीक किसे माना जाता है? तो बलूत को माना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है, 11 नंबर क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन है, कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई थी? ऑप्शन ए 1829, ऑप्शन बी 1830, ऑप्शन सी है 1831, ऑप्शन डी 1832। तो कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुआ था? 1832 में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का 12 नंबर क्वेश्चन है, किसकी छवि सिक्कों और डाक टिकटों पर अंकित की गई? ऑप्शन ए मारियन, ऑप्शन बी जर्मनिया, ऑप्शन ए भारत माता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए डाक टिकट पर किसका छवि था? सिक्कों डाक टिकट तो मारियन का था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का 13 नंबर क्वेश्चन है, इंग्लैंड और देश के बीच एक्ट ऑफ यूनियन ने यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। ऑप्शन है रूस, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है स्कॉटलैंड, ऑप्शन डी है जर्मनी। तो क्या जाएगा, देखिए क्या बोला क्वेश्चन में, फिर से पढ़ते हैं। इंग्लैंड और देश के बीच एक्ट ऑफ यूनियन से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। तो क्या जाएगा हम लोग का आंसर स्कॉटलैंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन आना ही आना है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा एसएसटी में। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आया आपका, तो यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। या तो इसलिए वीडियो पर बने रहे कंटिन्यू। अपना जितना भी क्लास 8, 9, 10 का स्टूडेंट सबको शेयर कर दीजिए, आपने आस पड़ोस में जितना भी स्टूडेंट है, क्योंकि आपके लिए उतना मेहनत किया जा रहा था। आपका भी फर्ज बनता है कि लाइक शेयर करने के लिए। और अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए आपको या बीच बीच में आपको याद कराते रहेंगे, इससे तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 14 नंबर हम लोग का देखिए, जर्मनी के एकीकरण के प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी बर्लिन, ऑप्शन सी वर्सा, ऑप्शन डी म्यूनिक। क्या बोला? जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ का चांसलर था? तो क्या जाएगा इसका आंसर? वर्सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। वर्सा इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है? ऑप्शन है समान संस्कृति, ऑप्शन डी समान इतिहास, ऑप्शन सी भाषा और लोक परंपरा, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो क्या पूरा राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसकी द्वारा जुड़ी होती है? क्या आ जाएगा हम लोग का? समान संस्कृति भी जुड़ी होती है, समान से इतिहास से भी, भाषा और लोक परंपरा से भी। तो यह आ जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी तीनों से हो जाए, तीनों से जुड़ी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का 15 नंबर क्वेश्चन है, देखिए बुर्बे राजवंश का शासन किस देश में था? ऑप्शन है रूस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो बुर्बो राजवंश का शासन किस देश में था? फ्रांस में था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या जाएगा? फ्रांस इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, वह विचारधारा जो स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता पर आधारित हो उसे कहते हैं? नारीवाद, विकासवाद, ऑप्शन सी समाजवाद, ऑप्शन डी महिला सशक्तिकरण। तो क्या पड़ा क्वेश्चन में, यह वह विचारधारा जो स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता पर आधारित हो उसे कहते हैं? क्या कहते हैं उसे? हम लोग नारीवाद कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, मार्सिले किस देश के राष्ट्रीय भक्ति गीत है? क्या हो रहा? मार्सिले किस देश की राष्ट्रीय भक्ति गीत? ऑप्शन ए है इटली, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी फ्रांस। तो क्या बोला? मार्सिले मार्सिले किस देश का राष्ट्रीय भक्ति गीत था? तो फ्रांस का था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। कहाँ का था? फ्रांस का था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, रक्त और लौह की नीति का अवलोकन किसने किया? ऑप्शन ए मेजिनी, ऑप्शन बी बिस्मार्क, ऑप्शन सी हिटलर, ऑप्शन डी काबूर। तो रक्त और लौह नीति का अवलोकन किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है, 20 नंबर क्वेश्चन है,
फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए दिदिरो, ऑप्शन बी नेपोलियन, ऑप्शन सी रूसो, ऑप्शन जी जॉन लॉक। तो क्या बोला फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत? तो फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे माना जाता है? रूसो को माना जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है। तो 21 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, रुकिए थोड़ा सा रुकिए। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, यंग इटली और यंग यूरोप नामक दो भूमिगत संगठनों की स्थापना किसने की थी? क्या बोला यंग इटली और यंग यूरोप नामक भूमिगत संगठन की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए काबूर, ऑप्शन बी बिस्मार्क, ऑप्शन डी गेरिबाल्डी, ऑप्शन डी मेजिनी। तो क्या बोला यंग इटली और यंग यूरोप का स्थापना किसने किया था? तो हम लोग का मेजिनी ने किया था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। किसने किया था? मेजिनी ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, देखिए बीना की संधि कब हुई थी? ऑप्शन ए 1804, ऑप्शन बी 1805, ऑप्शन सी 1815, ऑप्शन डी 1830। तो बीना का संधि कब हुआ था हम लोग का? 1815 में हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। कब हुआ था? 1815 में हुआ था। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन हम लोग बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन बहुत बड़ा है एग्जाम में। ये क्वेश्चन बहुत फेवरेट जैक का, इसको इंपोर्टेंट मान लीजिए। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, जैक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो चलिए इसको देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? 23 नंबर, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह किसका कथन है? क्या बोला जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है? तो क्या है? ऑप्शन है बिस्मार्क, ऑप्शन बी मेटरनिक, ऑप्शन सी नेपोलियन, ऑप्शन डी मेजिनी। तो ये क्वेश्चन किसका हम लोग का? मेटरनिक का। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, ये 24 नंबर क्वेश्चन है, काबूर को राजा विक्टर इमैनुअल द्वितीय ने किस पद पर नियुक्त किया था? ऑप्शन है सेनापति, ऑप्शन बी राजदूत, ऑप्शन सी गृह मंत्री, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो क्या बोला काबूर को राजा विक्टर इमैनुअल द्वितीय ने किस पद पर नियुक्त किया था, मतलब किस पद पर चुना था? तो किस पद पर चुना था इसको? प्रधानमंत्री पद पर चुना था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, देखिए 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का एक गंभीर स्रोत था। ऑप्शन ए है जर्मनी क्षेत्र, ऑप्शन बी है एशियाई क्षेत्र, ऑप्शन सी बल्कन क्षेत्र, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र। क्या बोल रहा? 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव एक गंभीर स्रोत था। तो क्या जाएगा इसका आंसर? हम लोग का बल्कन क्षेत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। बल्कन क्षेत्र में था। कहाँ पे था? बल्कन क्षेत्र में था। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, कवियों और कलाकारों ने यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को बताया? किस देश को बताया? देखिए तो क्या जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन ए है यूनान, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है इंग्लैंड। तो क्या बोला कवियों और कलाकारों ने यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश का था? क्या जाएगा हम लोग का आंसर? यूनान हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। यूनान इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? ऑप्शन ए 1870, ऑप्शन बी 1871, ऑप्शन सी 1861, ऑप्शन डी 1860। तो जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था? 1871 में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए हम लोग का 28 नंबर क्वेश्चन है, देखिए इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? ऑप्शन है 1861, ऑप्शन बी 1862, ऑप्शन सी 1871, ऑप्शन डी 1870। तो इटली का एकीकरण कब हुआ था हम लोग का? 1861 में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है भाई 29 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, जर्मन राइन महासंघ की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए नेपोलियन, ऑप्शन बी हिटलर, ऑप्शन सी बिस्मार्क, ऑप्शन डी काबूर। तो क्या क्या बोल रहा है? जर्मन राइन के महासंघ की स्थापना किसने किया था? किसने किया था? नेपोलियन ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है 30 नंबर क्वेश्चन है, चार्टिस्ट आंदोलन किस देश में हुआ था? ऑप्शन है भारत, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी जर्मनी। तो क्या बोला चार्टिस्ट आंदोलन किस देश में हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में होता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है 31 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन है रूसो, ऑप्शन बी मेंटेस्क्यू, ऑप्शन डी दिदरो, ऑप्शन डी बाल्टियर। तो देखिए क्या बोल रहा है? सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? कौन था? रूसो था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, शुल्क संघ जालबेराइन की स्थापना किस देश की पहल पर की गई? क्या बोला? शुल्क संघ जालबेराइन की स्थापना किस की पहल पर की गई? ऑप्शन है पेरसा, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी रूस। तो किसके पहल पर की गई थी?
परसा का पालो ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या आ जाएगा? परसा इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना? ऑप्शन है 1848, ऑप्शन बी 1856, ऑप्शन सी 1860, ऑप्शन डी 1871। क्या बोला? बिस्मार्क जर्मन का चांसलर कब बना था? कब बना था? 1871, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम लोग का लास्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का। चलिए क्या है, पहले तुम मनुष्य हो, उसके बाद किसी देश का नागरिक या अन्य कुछ, यह कथन किसका है? ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए मैथ्सनी, ऑप्शन बी बाल्टियर, ऑप्शन सी रूसो, ऑप्शन डी दिदरो। तो क्या आ जाएगा? कथन किसका था? मैथ्सनी का था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग का ऑब्जेक्टिव खत्म होगा। इसी प्रकार हम लोग सारा चैप्टर का पहले ऑब्जेक्टिव करेंगे, फिर सब्जेक्टिव भी करेंगे हर एक चैप्टर का। तो चलिए वीडियो को हम लोग यहीं पे अंत करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जितने भी आपका क्लास 8, 9, 10 का सबको शेयर कर दीजिए। देखिए आपको लिए उतना मेहनत किया जा रहा, तो आपका भी फर्ज बनता है कि एक लाइक या फिर एक शेयर तो बनता है आपको भी। तो चलिए हम लोग वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।